हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कपिश एजुकेशन हब। आई एम देवांगी। आज हम करेंगे क्लास 10th की बुक फर्स्ट राइट का चैप्टर 1 जो कि है अ लेटर टू गॉड। इसके ऑथर हैं जीएल फुएंटेस। हमें पता है कि कोई भी ऑथर अगर अपना कोई चैप्टर लिखता है या कोई पोएट अपनी पोइम लिखता है तो वो किसी आइडिया के ऊपर लिखता है, वो अपनी सोसाइटी को कुछ कन्वे करना चाहता है। ठीक है, ऐसे ही इसका आइडिया है। आइडिया जो है फेथ इन गॉड, ह्यूमैनिटी एंड इन अवर सेल्फ। ऑथर क्या कहना चाहता है कि हमें अपने ऊपर, ह्यूमैनिटी के ऊपर और भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमें अगर अपने आप में विश्वास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अपने ऊपर फेथ होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? लेंको, हिज वाइफ, हिज सन्स, पोस्टमास्टर, एम्प्लॉयज़। सबसे पहले हम ये जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स मैंने लिखे हैं वो कर लेते हैं, ताकि विद इन अ चैप्टर जब मीनिंग्स आए तो हमें क्लियर हो कि उनका क्या मतलब है। सपर, डिनर। ठीक है, क्रेस्ट कहते हैं टॉप ऑफ द हिल। कोई भी पहाड़ी होती है जो उसका टॉप होता है उसे हम कहते हैं क्रेस्ट। ड्रैप्ड मीन्स covered. Locusts means insects which fly in big swarms and destroy crops. लोकस्टर्स एक इंसेक्ट्स का ग्रुप होता है जो कि बड़े बड़े झुंडों में उड़ता है और खड़ी हुई क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, कंसाइंस एन इनर फीलिंग ऑफ राइट और रॉन्ग। जब हमारे अंदर की कोई फीलिंग हमें पता चलता है कि हाँ ये काम सही है या गलत है। पेसो, करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। जैसे हमारी इंडिया की करेंसी है रुपी, वैसे ही पेसो क्या है? लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की करेंसी है। एमिएबल, फ्रेंडली एंड प्लेजर। सॉलिटरी, अलोन। कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, बंच ऑफ क्रूक्स, चीटर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आएगा जब बारिश पड़ती है। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन 10 सेंट पीसेस, स्मॉल वन 5 सेंट पीसेस। और हेल स्टॉर्म था जो था वो किसे रिजेंबल कर रहा है? फ्रोजन पर्ल्स को। अब हम अपना चैप्टर रीड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल। वो क्या कहते हैं कि सिर्फ एक अकेला ही हाउस था पूरी वैली में जो कि क्रेस्ट के ऊपर था। क्रेस्ट अभी हमने पढ़ा ना, टॉप ऑफ द हिल। वो कहते सिर्फ एक ही हाउस था जो कि सारी ही वैली में क्रेस्ट पे था, टॉप ऑफ द हिल जो अभी हमने पढ़ा वहाँ पे था। From the height one could see river, field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. वो कहते हैं वहाँ से कोई भी रिवर्स देख सकता था, राइप कॉर्न जो थे उनका उसका फील्ड देख सकता था। और अब उसने क्या कहा है कि जो कॉर्न का फील्ड है वो हमेशा ही गुड हार्वेस्ट प्रॉमिस करता था, मतलब कि हमेशा ही गुड हार्वेस्ट देता था। सिर्फ अर्थ को क्या चाहिए थी? यहाँ पे अर्थ, पूरी अर्थ नहीं कहा गया। अर्थ मीन्स उसका जो लेंको का फील्ड है उसे कहा गया है। अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर। डाउनपोर मीन्स बारिश। ठीक है, वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग से जो लेंको है उसे पता था कि उसके फील्ड्स को क्या चाहिए, बारिश चाहिए। तो वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रहा था जहाँ पे उसे था कि हाँ यहाँ से बारिश आएगी। नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन। वो यहाँ पे अपनी वाइफ को बोल रहा है कि अब हमें थोड़ा सा पानी मिलने वाला है। एक्चुअल में पानी उन्हें नहीं मिलने वाला, पानी उनके फील्ड्स को मिलने वाला है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर। सपर अभी हमने पढ़ा ना, डिनर। विमेन जो थी उसकी वाइफ, वो खाना बना रही थी, डिनर। उसने बोला गॉड विलिंग कि अगर गॉड चाहेंगे तो ज़रूर। ओल्डर बॉयज़ फील्ड में काम कर रहे थे उसके, और जो उसके छोटे बेटे थे वो घर के पास खेल रहे थे जब तक उनकी मम्मा ने, डैट इज़ की लेंको की वाइफ ने उन्हें नहीं बुला लिया। कम फॉर द डिनर। वो अपने बच्चों को कहती है कि डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, जस्ट एज की मील चल ही रहा था कि कब लेंको ने प्रेडिक्ट कर लिया कि बारिश होनी शुरू हो गई है। ठीक है, फॉर इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड। वो सुबह से किस डायरेक्शन की तरफ देख रहा था? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो बारिश भी कहाँ से आई? नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से बारिश आई, और वहाँ पे ह्यूज माउंटेन्स थी क्लाउड्स की। ठीक है, एयर फ्रेश थी, स्वीट थी। हमें पता है कि जब बारिश होती है तो बहुत ही, उससे पहले ठंडी ठंडी हवा चलती है। मैन यहाँ पे किसको कहा गया है? लेंको। वो क्यों बाहर गया? फीलिंग प्लेजर ऑफ द फीलिंग रेन। हम भी जब बारिश होती है तो बाहर जाते हैं ना उसका प्लेजर लेने के लिए, वैसे जब वो वापस आया अब उसने कहा कि ये बारिश नहीं है जो पड़ रही है,
ये कॉइन्स है। मैंने आपको बताया ना कि वो बोलता है कि हाँ उसने रेन ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया है, कॉइन से। क्यों किया है? क्योंकि जब बारिश होने के बाद उसे गुड हार्वेस्ट मिलता है और गुड हार्वेस्ट को जब वो सेल करता है तो उसे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि न्यू कॉइन्स है। बिग ड्रॉप्स जो हैं वो 10 सेंट पीसेज और लिटिल वंस 5 है। सेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस के साथ वो अपने फील्ड को रिगार्ड करता है कि जैसे एक फील्ड है ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ अ रेन, कि वो जो उसका फील्ड है वो कवर हुआ है बारिश के पर्दे में। लेकिन सडनली तेज़ हवा चलने लग पड़ी, ठीक है। जो रेन थी वो हेलस्टोन में चेंज हो गई, ठीक है। अब जो हेलस्टोन थे वो फ्रोजन पर्ल्स की तरह लग रहे थे या फिर सिल्वर कॉइन्स की तरह जो लग रही थी। रेन ड्रॉप सिल्वर कॉइन्स की तरह वो चेंज हो गई हेलस्टोन्स में। बॉयज़ जो उसके बेटे थे वो अपने आप रेन में एक्सपोज, उन्होंने फ्रोजन पर्ल्स जो गोले होते हैं ना वो कलेक्ट करने के लिए वो बाहर चले गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ। लैंको कहते हैं कि अब ये बहुत बुरा हो रहा है। वो कहते हैं कि काश ये जल्दी से निकल जाए, लेकिन वो जल्दी से नहीं निकला। करीब 1 घंटे के लिए हेलस्टोन्स उसके घर पे मतलब सारी जगह गिरे। तो द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, मतलब सारी जगह उन्होंने लिखा है गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। फील्ड जो था वो वाइट हो गया था जैसे कि उसे कवर किया गया है नमक के साथ। एक भी जो पत्ता था वो ट्री के ऊपर नहीं रहा। कॉर्न जो थी, कॉर्नफील्ड, वो टोटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो भी चले गए थे प्लांट से। लैंको सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लैंको की जो आत्मा थी वो सैडनेस मतलब वो अंदर से बहुत ही दुखी हो गया। जब स्टॉर्म पास हुआ तो उसने बोला कि प्लेग ऑफ लोकस्टर्स, कि अगर लोकस्टर्स का भी अटैक होता मेरे फील्ड पे तो वो भी इतनी तबाही नहीं करते जितनी कि इस हेल स्टॉर्म ने की है, ठीक है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, वो कहते हैं कि हेल स्टॉर्म ने कुछ नहीं छोड़ा है हमारे लिए। तो इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न नहीं हुई। वो नाइट जो थी वो सॉरोफुल वन थी, मतलब वो बहुत दुखी था। उसने सारा काम किया, उसकी मेहनत सारी बेकार में गई। वो कहता कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है, इस साल हम भूखे मरेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल सॉलिटरी हाउस, की उस अकेले हाउस में जो जो एक ही हाउस था वैली में, वहाँ में उनका एक होप थी भगवान से, ठीक है। लैंको कहते हैं कि उदास मत हो, इवन दो इट सीम टोटल लॉस, कि अगर लगता है कि हमें टोटल लॉस भी हुआ है, रिमेंबर, याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता। इसलिए उसने कहा क्योंकि उसे भगवान के ऊपर विश्वास था। लैंको ने सोचा सिर्फ एक ही होप, जो कि क्या थी, गॉड से हेल्प की, ठीक है। हुज आइज एज हिज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसे पूरा भगवान के ऊपर विश्वास था कि वो भूखे नहीं मरेंगे, भगवान उनकी हेल्प करेगा। लैंको वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, ऑक्स ऑफ अ मैन मीन्स स्ट्रॉन्ग मैन, ओके। वर्किंग लाइक एन एनिमल बट स्टिल न्यू हाउ टू राइट, वो सारा दिन अपने फील्ड्स में काम करता था लेकिन फिर भी उसे पढ़ना लिखना आता था। फॉलोइंग संडे, मतलब कि जो कमिंग संडे था, उसने लेटर लिखनी स्टार्ट की जो कि वो खुद लेके गया पोस्ट करने के लिए, ठीक है। उसने कुछ नहीं लिखा, उसने लिखा गॉड, ही रोड, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं अपने फील्ड को अगेन सो कर सकूं और रह सकूं जिंदा, मतलब भूख से ना मरूं जब तक कि क्रॉप नहीं आ जाती। क्योंकि अब गॉड को भी तो पता था कि वो हेल स्टॉर्म, लेकिन वो लिखता है कि हेल स्टॉर्म की वजह से मेरी जो क्रॉप है वो ख़राब हो गई है। उसने टू गॉड एनवेलप के ऊपर लिखा टू गॉड। उसने लेटर उसने वो टाउन गया, उसने स्टैम्प लगाई और उसने मेल बॉक्स में लगा दी। एक एम्प्लॉय था पोस्टमैन का जो कि हेल्प करता था पोस्ट ऑफिस में, वो गया अपने बॉस के पास। वो उसके लेटर पे हंस रहा था कि ये कैसा सा है कि इसने ये भगवान को लेटर लिखी है कि उसने कभी भी अपने पूरे करियर में ऐसी सी कोई लेटर नहीं लिखी थी, ठीक है। तो वो पोस्ट मास्टर के पास जाता है। पोस्ट मास्टर की अब हमें यहाँ पे अपीयरेंस दी हुई है कि वो कैसे सा फैट था, एमिएबल फेलो था। वो भी हंसने लग पड़ा, ठीक है। लेकिन इमिडिएटली वो थोड़ा सा सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने अपने डेस्क के ऊपर लेटर रखी, ठीक है। वो कहता है क्या विश्वास है इसका भगवान के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि ऐसा विश्वास मेरे में भी हो भगवान के पास। तो वो नहीं चाहता था कि अब उसका विश्वास जो है भगवान से टूटे। इन एक्चुअल में यही होता है, भगवान खुद नहीं आते हमारी मदद करने के लिए, वो अपने मैसेंजर्स को भेजते हैं हमारी मदद करने के लिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ से मनी कलेक्ट की, ठीक है, चैरिटी कह लो एक तरह से।
उसने अपनी सैलरी में से भी डोनेट करने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ 70 पैसोज़ ही इकट्ठे हो पाए। ठीक है, तो उसके लिए ये इम्पॉसिबल था कि वो 100 पैसोज़ इकट्ठे करे। ठीक है, तो उसने लिटिल मोर देन हाफ होता है 100 का 50, तो 50 से ज़्यादा उसने 70 पेसोज़ उसने उसे डाल दिए, भेज दिया। और उसने एड्रेस किया गॉड, उसने सिग्नेचर गॉड इसलिए किया ताकि लैंको को लगे कि भगवान ने ही भेजा है। संडे लैंको आया लेने के लिए, जैसे उसे पता था कि लेटर आएगा। पोस्टमैन ने खुद उसे लेटर दी। ठीक है, तो अब वो बहुत खुश हुआ लैंको कि उसे लेटर मिल गया भगवान से। पोस्ट मास्टर भी खुश हुआ कि उसने कोई अच्छा काम किया है। ठीक है, लैंको को कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ क्योंकि उसे पता था कि भगवान उसका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, बट फिर अब वो गुस्सा हो गया जब उसने मनी काउंट की। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसे लगा कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते, ना ही उसने लैंको की जो रिक्वेस्ट है उसे डिनाई किया होगा। ठीक है, इमीडिएटली लैंको विंडो की तरफ चले गया पेपर और इंक उठाने। उसने लिखा, आईब्रोज को रिंकल करते हुए जैसे गुस्से में उसने लिखा कि मैंने आपको अपने विश बताई है। ठीक है, कि जब उसने मतलब उसको 70 पैसोस मिले, उसने 100 पैसोस की डिमांड की थी। ठीक है, तो उसे लगा, उसने अपनी फिर से लिख दिया लेटर में जो उसे लिखना था, तो उसने लिख किया, थूक से उसे फिक्स कर दिया स्टैम्प को। ठीक है, उसने क्या लिखा, जब भी उसने अपनी लेटर लिख के पोस्ट बॉक्स में मेल बॉक्स में डाल दी, तो पोस्ट मास्टर गया पढ़ने। उसने लिखा था कि गॉड ऑफ द मनी डेट आई है आज ओनली 70 पैसोस रीच में, कि जितनी मैंने मनी मांगी थी सिर्फ 70 पैसोस मुझे मिली है। मुझे रेस्ट भी भेजो क्योंकि मुझे वो बहुत ज़रूरी चाहिए, लेकिन मुझे वो मेल बॉक्स के थ्रू मत भेजना क्योंकि एम्प्लॉयज़ बंच ऑफ क्रुक्स है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो मतलब वो क्या कहना चाहते हैं ऑथर इस चैप्टर में, कि लैंको को भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था लेकिन उसको ह्यूमैनिटी में विश्वास नहीं था। इन एक्चुअल वो ह्यूमंस ही थे जिन्होंने लैंको की हेल्प की, लेकिन उसे लगा कि वो बंच ऑफ क्रुक्स मीन्स चीटर्स हैं, कि उन्होंने उनके 30 पेसोस रखे हैं। तो वो लेटर फिर से भगवान को लिखता है कि अब अगर आप मुझे लेटर भेजोगे तो मुझे मेल बॉक्स से मत भेजना क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स है। ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।